कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है जीरोज और वन की फॉर्म में। तो कोई भी और लैंग्वेज अगर हम एज इनपुट करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन किसी और लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंसर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो ऐसे प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर होता है और असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें भी इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं और कंप्यूटर डायरेक्टली उन सिंबल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर और उन सिंबल्स को कन्वर्ट करना होता है इनटू देयर मशीन इक्विवेलेंट कोड। तो उसके लिए प्रोग्राम की जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ट्रांसलेटर और प्रोसेसर फॉर द लैंग्वेज। सो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर is a program that converts programs written in one language to another language। कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली हम जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं दैट इज द मशीन लैंग्वेज। So the language translators or processors are the system software that is used to translate the programs written in high level language like Python, Pascal, Visual Basic, Java, etc. or assembly language programs into their machine or binary code. Translator takes source code as input and converts it into object code. What is the source code? The programs written in high level languages or assembly languages are called source code, and these source code are provided to the translator as input. Object code, the programs converted by the translator in binary language, and object code is the output of the translator. Three types of translators are compilers, interpreters, and assembler. First is compiler. Compiler translates the source code written in high level languages only into machine code as a whole. As a whole means कि अगर एक सोर्स कोड के अंदर 5 स्टेटमेंट्स हैं तो कंपाइलर इन 5 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद अगर उनमें कोई एरर नहीं है तो हर एक लाइन का जो है ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता जाएगा, दैट इज द इंटरमीडिएट कोड, और एट द एंड उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। और अगर उस किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर एग्जिस्ट करता है तो उस एरर को रिकॉर्ड कर लेगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम की कंपाइलेशन को जो है वो स्टॉप नहीं करेगा। इंटरप्रेटर्स जो हैं दे ट्रांसलेट द सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस ओनली बाय ट्रांसलेटिंग लाइन बाय लाइन, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, और एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली। इंटरप्रेटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि एक सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है। एक स्टेटमेंट, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, वे फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा, उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद चेक करेगा कि इज देयर एनी सिंटैक्स एरर। अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर है तो वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हाल्ट कर देगा उसी स्टेज पे, और हाल्ट करने के बाद एरर को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यूजर को एक मैसेज देगा कि देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट। जो प्रोग्रामर है उस एरर को रिमूव करेगा और एरर फ्री स्टेटमेंट राइट करेगा और डेटा प्रोवाइड करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और इस तरह से ये उस स्टेटमेंट को एट द सेम टाइम कन्वर्ट भी कर रहा है इनटू इंटरमीडिएट कोड और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है। और असेंबलर्स जो हैं वो ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेजेस को डील करते हैं, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू देयर मशीन इक्विवेलेंट और इसकी ऑब्जेक्ट कोड बना देते हैं। वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रेटर किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि फिगर में आपको शो किया गया है कि इसको एक सोर्स कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा गया कोड, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर का कोड एज इनपुट किया गया। इंटरप्रेटर ने फर्स्ट लाइन को रीड किया और रीड करने के बाद उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया इफ इट इज एरर फ्री, और साथ में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होना था स्क्रीन के ऊपर वो भी डिस्प्ले कर दिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसको उसने कन्वर्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको रीड करेगी, स्कैन करेगा इंटरप्रेटर, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा टिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अब ये एक एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम के थ्रू वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर को डिफाइन किया गया है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम द सोर्स कोड फाइल एंड द data to be used by the source code program
are all made available। इंटरप्रेटर प्रोग्राम वर्किंग किस तरह से करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास एक सोर्स कोड फाइल होगी और उस सोर्स कोड फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होगा वो भी अवेलेबल होना चाहिए। ताकि क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर ने साथ साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी होती है। अब इंटरप्रेटर जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज द इंटरप्रेटर प्रोग्राम बिगिंस एग्जीक्यूशन। द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोर्स कोड इज रीड। पहली लाइन रीड करेगा। द लाइन इज एनालाइज्ड, द लाइन इज स्कैन। और स्कैन क्यों करेगा? टू चेक कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है उस प्रोग्राम में। इफ एन एरर इज फाउंड दिस इज रिपोर्टेड एंड द इंटरप्रेटर हार्ट्स एग्जीक्यूशन। कि अगर एरर एग्जिस्ट करता है, कोई सिंटैक्स एरर है उस प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हार्ड स्टेट पे लेकर चला जाएगा और एरर मैसेज जो है वो प्रोग्रामर्स को शो करवाएगा कि इसमें ये एरर है, इस एरर को रिमूव करो। इफ नो एरर इज फाउंड लाइन ऑफ द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड टू एन इंटरमीडिएट कोड। अगर कोई एरर नहीं है तो उस लाइन को कन्वर्ट कर देगा इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एंड दैट बाइनरी इक्विवेलेंट इज कॉल्ड बाइट कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेटर प्रोग्राम यूजेस दिस इंटरमीडिएट कोड टू एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड एक्शन। और इस इंटरमीडिएट कोड को जो बाइनरी में वो कन्वर्ट कर रहा है इसको एग्जीक्यूशन के लिए यूज करेगा, उसकी जॉब परफॉर्म करवाएगा उस स्टेटमेंट की। और द नेक्स्ट लाइन ऑफ द सोर्स कोड इज रीड। और फिर नेक्स्ट लाइन जो सोर्स कोड की है उसको वो रीड करेगा। और ये स्टेप नंबर 4 से लेकर स्टेप नंबर 8 तक ये रिपीट होता रहेगा टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और अब इसके लिए कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और लाइन बाय लाइन कन्वर्टिंग परफॉर्म करता है, अपने इंग्लिश टाइप स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहा है इनटू इट्स मशीन इक्विवेलेंट। तो जब भी कभी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा इंटरप्रेटर के थ्रू तो हमेशा जो है ये प्रोसेस वो रिपीट करेगा फॉर ऑल द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जिस्टिंग इन द प्रोग्राम। वर्किंग ऑफ अ कंपाइलर। अब कंपाइलर किस तरह से वर्क करता है कि कंपाइलर को एक सोर्स कोड हम एज ए इनपुट देते हैं, उसके लिए कोई डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता। कंपाइलर उन तमाम स्टेटमेंट्स को जो सोर्स कोड में लिखी होती हैं उन स्टेटमेंट्स को रीड करता है, स्कैन करता है, उनमें से सिंटैक्स एरर्स को फाइंड आउट करता है। अगर एरर्स हैं तो उनको रिकॉर्ड करता है सेपरेटली और एट द एंड उनको डिस्प्ले करता है इन फ्रंट ऑफ द यूजर कि इस लाइन नंबर में ये एरर है, इस एरर को रिमूव करो। और रिमूव करने के बाद दोबारा जो है वो आपको रिवाइज सोर्स कोड है उसको कंपाइल करवाओ। ओके। और हर एक लाइन के लिए अगर कोई एरर नहीं है तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और उस एट द एंड तमाम इंटरमीडिएट कोड्स को यूज करता है कंपाइलर टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसके लिए भी एल्गोरिथम गिवन है और इस एल्गोरिथम में 8 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द कंपाइलर प्रोग्राम एंड द सोर्स कोड फाइल आर मेड अवेलेबल बट नो डाटा इज नीडेड। कि हमारे पास कंपाइलर प्रोग्राम होना चाहिए, कंपाइलर सॉफ्टवेयर होना चाहिए फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अ सोर्स कोड, और सोर्स कोड फाइल होनी चाहिए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हो। कंपाइलर प्रोग्राम बिगिंस देयर एग्जीक्यूशन। द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोर्स कोड इज रीड। द लाइन इज स्कैन्ड और एनालाइज्ड फॉर द सिंटैक्स एरर्स। इफ एन एरर इज फाउंड दिस इज रिकॉर्डेड सेपरेटली and if no error is found the line of source code is converted to an intermediate code and the next line of source code is read and the step number 4 to step number 7 are repeated till the last statement. When the whole of the source code has been dealt with, the one of the following happens. If no error is found in the whole source code, the complete intermediate code is converted into object code. अगर कोई एरर फाउंड नहीं हुआ तो जो इंटरमीडिएट कोड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए क्रिएट किए गए थे उनको वो सम अप करेगा और इनकैप्सुलेट कर देगा एक ही फाइल के अंदर, एक ही कोड के अंदर। दैट कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। और अगर एरर्स फाउंड हुए हैं तो उन एरर्स की लिस्ट जो है वो एज आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट फाइल जो है, ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट नहीं करेगा। अब जब एक कंपाइलेशन प्रोसेस एंड हुआ तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स बिगिंस व्हेन द कंपाइलेशन हैज शोन नो एरर्स। कि एग्जीक्यूशन हम कंपाइलर की आउटपुट की उसी वक्त करवा सकते हैं जब उसमें कोई एरर नहीं होगा।
दिस कैन टेक प्लेस ऑटोमेटिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपाइलर इफ डाटा इज अवेलेबल। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अपने एट द स्पॉट आउटपुट को, जो आपका सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट आया है, उसको अगर आपने एज ए रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि इसका रिजल्ट क्या है, उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए कंपाइलर का होना जरूरी है एट द स्पॉट अगर आप एंड रिजल्ट का आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपका ये है कि आप ऑब्जेक्ट फाइल को एक सेपरेट प्लेस पे स्टोर करें और स्टोर करने के बाद आप किसी भी वक्त उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं, तो इसके लिए कंपाइलर का होना जरूरी नहीं है। और जब आप एट द स्पॉट कन्वर्जन भी कर रहे हैं, कंपाइलेशन भी कर रहे हैं और उसका आउटपुट भी जनरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंपाइलर का होना जरूरी है एज अ कंपोनेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट फॉर दैट कोड। Advantages and disadvantages of compiler. The first advantage of compiler is fast in execution. अब ये fast in execution क्यों है? क्योंकि इसमें कोई syntax error नहीं है, इसके लिए कोई compilation time required नहीं है, इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल को यूज करते हुए जो आपका प्रोसेसर है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में है और इसमें कोई सिंटैक्स एरर भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कोई हार्ड स्टेट पे भी नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट्स व्हाई दैट इज इन फास्ट एग्जीक्यूशन। तो ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाइलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जीक्यूटेड विदाउट हैविंग टू हैव द कंपाइलर प्रेजेंट। जब आपने एक दफा ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर ली तो ऑब्जेक्ट फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम एक फोल्डर से या एक सिस्टम से ऑब्जेक्ट फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को कॉपी करते हैं और किसी और सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं या किसी और फोल्डर में उसको प्लेस करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए आपको कंपाइलर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड विदाउट द नीड ऑफ रिकंपाइलेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है और उसको हमने दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट भी नहीं करना। तो जब भी कभी हमें कंपाइल्ड प्रोग्राम जो है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा तो उसके लिए कंपाइलर भी रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए रिकंपाइलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें दोबारा उस प्रोग्राम को कोड नहीं करना पड़ेगा इनटू इट्स मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, जस्ट उसको एग्जीक्यूट करना होगा। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है कि डिबगिंग अ प्रोग्राम इज मच हार्डर, therefore not so good at finding errors। अब ये सिंटैक्स एरर्स की फाइंडिंग की बात नहीं कर रहा, ये लॉजिकल एरर की फाइंडिंग है कि अगर आपकी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है और आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में बहुत ज्यादा हैं, तो उस टाइम पे फाइंडिंग ऑफ एरर्स और रिमूविंग ऑफ एरर्स जो है दैट इज डिफिकल्ट प्रोसेस। व्हेन एरर इज फाउंड द होल प्रोग्राम हैज टू बी रिकंपाइल्ड, कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिकल एरर रह गया था एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो आपको साथ साथ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा बल्कि सिर्फ सिंटैक्स एरर्स को चेक कर रहा है, तो अगर लॉजिकल एरर को रह गया था तो आपको पूरा प्रोग्राम जो है उसको रिकंपाइल करना होगा विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर्स। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज गुड एट लोकेटिंग एरर्स इन प्रोग्राम, क्योंकि एट द स्पॉट सडनली इमीडिएटली आपको एरर फाइंड करके दे देता है और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट ही नहीं करता, हार्ड स्टेट पे लेकर चला जाता है जब तक कि आप एरर रिमूव नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप एक एक लाइन को चेक कर रहे होते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू, तो दिस इज गुड एट लोकेटिंग एरर्स। डिबगिंग इज इजियर सिंस द इंटरप्रेटर स्टॉप्स व्हेन इट एनकाउंटर्स एन एरर, और डिबगिंग भी इसमें इजियर है कि अगर कोई लॉजिकल, क्योंकि देखिए अगर आपको वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मींस कि देयर इज सम लॉजिकल एरर, और इसी तरह से अगर वो सिंटैक्स एरर है तो वो आपकी डिबगिंग उस कन्वर्टिंग प्रोसेस के अंदर उसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा बल्कि आपको एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें लॉजिकल एरर्स भी फाइंड करना इजी होते हैं क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा है, और इसमें सिंटैक्स एरर तो ऑटोमेटिकली खुद ही फाइंड कर लेता है और प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली हार्ड स्टेट पे सेंड कर देता है। इफ एन एरर इज डिटेक्टेड देयर इज नो नीड टू रीट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो हमें उस प्रोग्राम को दोबारा जो है वो रीट्रांसलेट नहीं करना पड़ता विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, बल्कि उस एक लाइन को ही हमने उसको एट द स्पॉट करेक्ट कर लेना होता है। डिसएडवांटेजेस के हैं कि दैट इज रेदर स्लो एज कंपेयर टू द कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर जो है वो एज अ होल एग्जीक्यूट करता है, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है इसमें कोई ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होती, जब भी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो एवरी टाइम इंटरप्रेटर जो है वो उस प्रोग्राम की हर एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स देयर
बाइनरी इक्विवेलेंट दैट इज इंटरमीडिएट कोड, और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता जाता है। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसलिए हमें हर दफा उस जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता है इनटू इट्स इंटरमीडिएट कोड। और जब भी कोई प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर हमें रिक्वायर्ड होता है टू एग्जीक्यूट, तो उसके लिए इंटरप्रेटर का होना जरूरी है, क्योंकि इसने हर दफा उस प्रोग्राम को रीट्रांसलेट करना है। जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा बाइट कोड। जावा प्रोग्रामिंग के लिए हर कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन, वो होना चाहिए। ओके, उस जावा वर्चुअल मशीन का पर्पस क्या है कि ये कंपाइल करता है जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स को into their machine equivalent that is called Java bytecode. When this program is run, this code is interpreted by the Java virtual machine. कि जब भी Java bytecode एग्जीक्यूट होता है तो उसको इंटरप्रेट कौन करता है, उसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, जावा वर्चुअल मशीन करवाता है। और जब हम जावा के कोड्स को, जावा लैंग्वेज के कोड्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो मस्ट इंश्योर दैट कि उस सिस्टम के अंदर जावा वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करती हो, इंस्टॉल्ड हो, अदरवाइज जावा बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।